आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.4। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को मैं खत्म कर चुका हूं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए 1.4 को हम बड़े ही शानदार तरीके से खत्म करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसी चैप्टर में इस चैप्टर को मैंने समाप्त कर दिया है और ये चैप्टर जो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यार शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। अगर कहीं कहीं मतलब भटक रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ 100% समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि पहला क्वेश्चन में टोटल इसमें 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने फिलहाल 4 ही क्वेश्चन लिखा है, एक एक करके सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए, अगर हम सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को तो पढ़ लेते हैं कि लिखा गया क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आपको बताना है इसमें कि शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं शांत कब होगा। पहले शांत का कंडीशन जानिए और उसके बाद अशांत आवर्ती का कंडीशन जान लीजिए। ठीक है, तो शांत कब होता है, याद रखिए। शांत कब होगा, जब हर में कोई भी परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या ना p/q के रूप में है, तो जब कोई भी परिमेय संख्या के हर में, हर नीचे ऊपर अंश होता है, देखिए भैया ऊपर अंश, ठीक है, और नीचे हर होता है, तो हरे में, ठीक है, तो जब हर में 2 की घात n गुने 5 की घात m इसके रूप का आ जाए, यानी तोड़ने पर अभाज्य गुणनखंड करोगे ना तो इसके रूप के लाना है। ठीक है, इसके रूप के हो जाए ना तो भैया शांत, और इसके रूप के ना हो ना तो वो अशांत। अब सोचोगे n m क्या है, तो भैया घात कुछ भी हो सकता है, 2 की घात 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, 5 की घात भी कुछ भी हो सकता है। बस आपको समझाने के लिए n और m कर दिए हैं। तो भैया 2 और 5 जब बेस में यानी हर में रहे ना, घात से कोई मतलब नहीं, घात कितना भी रहे वैसे कोई फर्क नहीं। हर में 2 और 5 रहे तो शांत, या फिर सिर्फ 2 भी रहे, 2 के घात कुछ भी हो सकता है, या 2 भी रहे तो भी भैया क्या होगा, शांत। याद रखना शांत। या फिर सिर्फ अकेला 5 भी रहे तो भी क्या होगा, शांत। अकेला अगर 5 भी रहे, 2 के घात 5 की घात m, 5 की घात कुछ भी, या तो अकेला 2 रहे या तो 5, या तो फिर दोनों रहे साथ में हर में, तो भी क्या होगा, शांत होगा। लेकिन इन सब के अलावा कोई तीसरा, जैसा कि 2 है इसमें आ जाए 3 हर में, समझ जाओ अशांत, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इस समय शामिल हो जाए इन सब के अलावा तो अशांत। नहीं समझ में आया, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते, अब आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हम मिटा देते हैं और शुरू करते हैं एक क्वेश्चन लेकर को। 13/3125 है, हम हर का हम फैक्टर करेंगे। 3125 है ना, तो चलिए हम 3125 का ही फैक्टर कर लेते हैं। 3125, ठीक है, कितना सा लगेगा, 5 है लास्ट में तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकम 3 और 3 चौके 12, नहीं लगेगा, 5 से लगा के देखते हैं। तो 6 पंचे 30 है ना, तो 31 में से 30 घटाएंगे तो एक जगह तो 12, तो 5 दूना 10, 12 में से 10 घटाओ तो 2, तो ये 25, 50, 25, 625 हो जाएगा भैया। अब कितना से लगेगा, तो 5 से लगेगा। चलिए 12 पंचे 60 हुआ, ठीक है, 2 बचेगा तो इधर जाएगा 25 और 50, 25, ठीक है। अब कितना से लगेगा, तो 5 से लगेगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया तो कितना, 2 इधर जाएगा, 25 गया, 50, 25, ठीक है। 5 है, 5 से लगे जाएगा, 50, 25। अब देख लो 5 क्या बार, 1 2 3 4 5 बार, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 के घात 5। तो अब देखिए बेस में क्या है, 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 13/3125 को क्या लिख सकते हैं, 5 के घात 5 लिख सकते हैं। तो घात से तो हमें भैया कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेस में आ गया 5, इसका मतलब हो गया ये शांत। हमने बोला ना कि बेस में 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 5 दोनों होना चाहिए तो भी शांत होगा। तो सिर्फ 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया शांत। क्या होगा भैया इसका आंसर, ये हो गया शांत। लिख लो भैया, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिलहाल इसको हम मिटा डालते हैं। ओके, आइए दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन 17/8, कोई दिक्कत नहीं है, 8 से 17 कटने वाला नहीं, कटने वाला है, खाली हर का कर लो फैक्टर।
तो 8 का फैक्टर करेंगे, 2 से लगेगा तो 4, फिर 2 से लगेगा तो 2, मतलब 2 कितने बार, 3 बार आया, 3 बार, कितने बार, 3 बार आया। इसका मतलब है कि 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 17/8 को 8 है ना, देखो कितना बार, 1 2 3 बार, 2 के घात 3, ठीक है। तो हमको तो घात से कोई मतलब नहीं है, जो घात आया 3 उससे कोई मतलब, हमें बेस में होना चाहिए, तो बेस में 2 आ गया ना, 2 तो आ गई, हमने तो बोला 2 और 5, 2 हो या फिर 5 हो, या 2 और 5 दोनों भी हो, ठीक है। इस सब के कंडीशन में क्या होगा, वो शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार 17/8 है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो भैया शांत होगा, लिख देना इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया, ठीक है। तो ये भी सोल्व हो गया। आइए अब हम क्या करते हैं, ये सोल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन कितना है, 64 कितना, 455। तो 455 का हम फैक्टर कर लेते हैं पहले। 455 कितना से लगने वाला भैया, 5 से लगेगा, 3 से तो पंडती 45 नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 9 पचे 45 और 9 एकम 9, तो 91 आएगा। फिर 5 से लगा देंगे, नहीं लगेगा, 13 7 91 यानी 7 से लगेगा, तो 13 7 91। अब देख लो भैया 5 × 7 × 13 है, तो कहने का मतलब 64/455 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, देख लो, इसको हम लिख देते हैं 64 और बट्टे 455 को हम लिखेंगे 5 गुने में 7 गुने में 13। अब ध्यान दो कि 64 है ऊपर, क्या किसी से कटने वाला है, कटने वाला तो काट भी देना, 5 से नहीं कटेगा 64, 7 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। जब नहीं कटे तो इसका मतलब हर में क्या है, 5, हमने बोला बेस में 5 होना चाहिए, चलिए 5 है, लेकिन ये 7 भी आ गया, ये 13 भी आ गया। अरे भैया 5 के अलावा तो 7 आ गया, 13 आ गया, तो क्या ये बेस में जब ये दोनों आ गया तो ये शांत होगा, नहीं, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ये अशांत आवर्ती होगा इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। तो लिख देना 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, डायरेक्ट लिखना अशांत आवर्ती, हो गया। चलिए तो इसका ये हमारे पास आंसर आ गया तीसरा का। आइए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं चौथा प्रश्न, ठीक है। चौथा प्रश्न जरा देख लो, बहुत आसान है। चौथा में 15/1600, हम 1600 का पहले फैक्टर कर लेंगे, चलिए कर लेते हैं। 2 से लगाए तो 800, ठीक है, कितना से 2 से लगाए तो 800, फिर 2 से लगाए तो 400, फिर 2 से लगाए तो 200, यानी लगाने का मतलब भाग दे रहा है, 2 से लगाए तो 100, भैया 2 से लगाए तो कितना 50, फिर 2 से लगाए तो 25, अब फिर 5 से, 2 से तो ना लगेगा, 5 से 50 25। अब देख लो हमने 64/455 को किया तो 64 और बट्टे में 455 है, तो 455 का फैक्टर किया तो क्या है, 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 2 के घात 6 और गुने में 5 कितने बार, 2 बार, तो 5 के घात 2। तो हमको घात 6 और 2 उस सब से मतलब नहीं है, घात से मतलब ही नहीं है, तो 2 आ गया 5 आ गया, तो बेस में 2 और 5 आ गया। भैया 2 हो या 5 हो, दोनों है ना, 2 और 5 आ गया तो मतलब शांत है, या फिर अकेला भी 2 या अकेला 5 रहे तो इस सब में शांति होता है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। अगर शांत ना रहता तो इस सबको काट उठ करके देखते कहीं आ जाए, ऐसा देखते, लेकिन आइएगा तो काटने की जरूरत नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार भैया शांत हो गया। तो ये हो गया चौथा सोल्व। आइए अब हम इससे आगे प्रश्न लिखते हैं और उसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मारना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो मारिए। अब अगला प्रश्न लेते हैं। आइए दोस्तों अब हम सारे के सारे क्वेश्चन लिख लिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। चलिए 343 का पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। तो अगर हम 343 को तोड़ेंगे तो कितना से लगेगा, 3, देखो लास्ट में 3 से लगेगा क्या, 3 एकम 3 कट जाए, 3 एकम नहीं लगेगा, ये 3 के बाद 5 से ट्राई करेंगे, 5 से भी नहीं, 7 से लगेगा। चलो 7 चौक 28, ठीक है, और 7 पचे 35, ज़्यादा हो जाएगा 34, 7 चौक 28। अब 34 में से 28 घटाओ तो 6 आएगा, 6 इधर 63, 9 सते 63, अब फिर से लगेगा तो 7 7 सते 49। कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 29/7 क्या बार, 1 2 3 बार, यानी 7 के घात 3 बार। तो भैया बेस में आ गया 7, ना ही तो 2 आया और ना ही 5 आया, ठीक है। तो भैया बेस में तो सिर्फ 7 आ गया, ये कभी नहीं हो सकता है। इसका दशमलव प्रसार शांत, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत आवर्ती। क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती, आवर्ती, ठीक है,
अशांत आवर्ती। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर क्या माँ, छठा सवाल। तो छठा सवाल देख लेते हैं। छठा नंबर में सवाल है क्या, 23/2 के घात 3 गुने 5 के घात 2। ये तो बिना देख ले हम बोल देंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, आपको भी पता चल गया। रिबेस में 2 है 5 है, 2 और 5 रहेगा तो क्या होगा इसका दशमलव प्रसार, शांत न होगा। 2 5 के अलावा तो कोई है ही नहीं है, तो इसका डायरेक्ट लिखो इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, आइए 7वां सॉल्व करते हैं। 7वां वो तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, 129/2 के घात 2 अगुने 5 के घात 7 अगुने 7 के घात 5 है। 2 और 5 तो है, लेकिन भैया आप जरा देखिए गौर से, 7 के घात 5 है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में करते हैं, न तब बच्चा सा कंफ्यूज हो जाता है। 129 अगर मान लो कि 2 के घात 2 है अगुने 5 के घात 7 है, ये देखना काटियो करके, क्या गुने 7 के घात 5 है तो 7 के घात 4 अगुने में 7 लिख सकते हैं, क्योंकि एगो 7 को बाहर कर दिए, क्योंकि पद से गुना करते तो घात जेड हो जाता है, इस पर 1 रहता है, 4 1 5 वही हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप 7 से इसको काट भी सकते हैं, 7 एकम 7, अब 5 है, 9 ही कटेगा तो कला जाएंगे, तो माथा पेची करें। जब नहीं कटेगा तो छोड़ दो, 7 के घात कितना रहने दो, 5 रहने दो। जब कटने वाला रहता है तो हम ट्राई करते हैं, कोनों से काट करके देखते रहते हैं, नहीं कटने तो छोड़ दो। तो भैया 2 और 5 तो है ही है, लेकिन एक अलावा 7 ई बंटू लाल कहाँ से आ गया, ये आ गया तो गड़बड़ कर रहा है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। लिख देना भैया अशांत आवर्ती। ठीक है, तो ये हो गया अशांत आवर्ती के श्रेणी में। आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या माँ, 8वां सवाल। 6/15 6/15 है, 15 को 3 5 15 यानी 3 गुने 5। ठीक है, अब चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, 3 दूना 6 कट गया, काट करके भी चेक करना। ठीक है, 2 और बट्टे में क्या बचा 5। अब देखिए बेस में 5 आ गया, जब 5 आ ही गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। हमने क्या बोला, 5 हो या फिर 2 हो, या 5 और 2 दोनों हो बेस में। ठीक है, अलग अलग करके ऐसे आ जाए तो समझ जाना शांत है। ठीक है, आइए आ गया यहाँ पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं 35/50 है, तो 35/50 है, 50 को फैक्टर करेंगे तो कितना होगा देख लो, 2 से 25। अब देखो 5 से 5, तो कहने का मतलब आ गया 35। अब बट्टे में 50 को लिख सकते हैं 2 अगुने 5 गुने में 5, या 5 के घात 2 कर सकते हैं, मानो तो काटो 7 5 35। तो हमारे पास है 7 अब बट्टे में 2 अगुने में 5। बेस में तो 5 और 5 तो है ये है। ठीक है, जब 5 और 5 है तो समझ जाना, 2 में 2 और 5 है तो समझ जाना इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। लो भैया शांत आ गया। आइए भैया 10वां सॉल्व करते हैं। 77 बट्टे कितना है 210, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। 77 बट्टे 210 है, 210 का फैक्टर कीजिए तखन का, 2 से लगाएंगे तो 1 2 एकम 2 और 2 0 और 2 5 10 105 आएगा। फिर 2 से लगाए तो 5, ना 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 2 से ना लगाएगा, 3 से 3 तिहाई 9 और 3 से लग जाएगा, 3 तिहाई 9, एक जगह 3 5 15 35 तिहाई 105, 5 से लगाओ 7 5 35। कहने का मतलब 77 अब बट्टे कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुने में 3 अगुने में 5 अगुने में 7। काटो इसको, 7 से इसको काटेंगे तो 11 7 77 कट गया। अब हमारे पास आ गया 11 बट्टे में 2 गुने में 3 अगुने में 5। तो बउआ जी जरा देख लीजिए यहाँ पे, बेस में तो 2 है, ये है 5 है, लेकिन ये बंडलवा 3 कहाँ से आ गया, तो गड़बड़ कर दिया, तो ये आ गया तो ये हो जाएगा अशांत। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्या लिखोगे, अशांत आवर्ती। आई होप कि ये पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए दूसरा प्रश्न जरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है अब हुआ, दूसरा प्रश्न कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। कहने का मतलब ऊपर क्या, कहने का मतलब जितना जो सॉल्व किए हैं प्रश्नावली 1.4 के पहला क्वेश्चन जितने भी, ये ऊपर का हुआ। तो जितना में टोटल 10 को सॉल्व किया ना, अब इसी में आपको छांटना है कि कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती है। बस यही छांट करके लिख देना है दूसरा नंबर में। ठीक है, बस हो गया दूसरा नंबर सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते हैं।
क्योंकि दो तो कोई मायने नहीं रखता है, वही सब बताना छाटना है। 3 में कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कुछ कह सकते हैं? अपने शब्दों में कहना है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, हम इसको मिटाते हैं और तीनों क्वेश्चन लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें 3 गो है, एगो है 43 दशमलव, पहला देख लीजिए, पहला बउआ कैमा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कहता है 43 दशमलव, उसके बाद लगातार है 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 9 तक है। पहला हो गया, ये तो p बाई क्यू के रूप में ही है। देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि ये पूर्ण रूप से कट रहा है कि नहीं। इसको p बाई क्यू के रूप में बदल सकते, दशमलव हटाइए, 43 तो 43 दशमलव हटा तो बटे में क्या पहले लिख लो, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए, दशमलव हटा, दशमलव के बदले 1 और उसके बाद क्या गो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, तो 9 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हो गया ये आंसर परिमेय संख्या। ठीक है, अब जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है बुआ इसमें कि 0.1 उसके बाद 2 1 और फिर 2 फिर 0 फिर 1 और फिर उसके बाद 2 है, अब फिर डबल 0 फिर 1 2 फिर ट्रिपल 0 फिर 1 2 फिर 4 0 है ना। इस तरीके से 4 गो 0 और डॉट 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 है। तो भैया इस टाइप के दशमलव प्रसार क्या होते हैं? अशांत आवर्ती होते हैं। ठीक है, अशांत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अशांत। इसमें कोई रिपीटे नहीं होता है ना। कुछ होता है ना क्वेश्चन जो रिपीट होता है, कुछ हद तक जाता है कटने के लिए और वो रिपीट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कहेंगे अशांत। इसमें ना तो बार लगा है ना रिकरिंग लगा है, मतलब है ना। तो इसमें समझो, देखो 1 2 फिर 0 फिर 1 2 फिर डबल 0 फिर 1 2 फिर ट्रिपल 0, मतलब कहीं पर रिटर्निंग शो नहीं हो रहा है कि बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, ये अशांत है। ठीक है, आइए अब हम इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, इसको हम मिटा डालते हैं। ओके, तो तीसरा प्रश्न में देख लो। तीसरा प्रश्न है कि 43 दशमलव है ना 1 2 उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 है ना, और इसके ऊपर रिकरिंग लगा दी है। क्या लगा दी है? रिकरिंग, है ना। यानी इतनी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। हालांकि ये भी संख्या कट नहीं रही, कहीं पे बार बार आ रही है, लेकिन कुछ हद तक जाने के बाद रिपीट होने सेम संख्या आने लगा है। यानी 1 2 3 4 5 6 जितना पे रिपीट लगा हुआ है रिकरिंग, ये सब सेम संख्या आगे जाकर के रिपीट बार बार आता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी होता है अशांत, लेकिन इसको परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे बदल सकते हैं देख लो। 43 तो 43 लिखेंगे। ओके, और सब लिखना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब बटन लगा। देखो अब यहाँ से क्या करोगे कि रेकरिंग जितने नंबर पे है, क्या गो नंबर पे, 9 गो संख्या पे, तो 9 गो 9 डाल दो। कितने? 9 गो 9 डाल दो, 2 2 4 2 6 7 8 और 9, 9 गो 9 डाल दी। यानी जितने संख्या पे रेकरिंग लगा उतने 9 डालो। ठीक है, दशमलव रेकरिंग के बीच में एक भी संख्या नहीं, तो एक भी 0 नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहानी खत्म हो गया। अब इस रेकरिंग के बाद जो भी संख्या था उसको ऊपर वाले में से घटा दो, यानी 43 में से घटा दो। 43 में से इसको घटा देना, बटे में जितना उतना रख देना, हो गया आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो एंड दोस्तों को भी शेयर करो। चलो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।